अर्थव्यवस्था किसी देश का सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संरचना अथवा ढांचा होता है, जिसमें देश के लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं करके जीवन यापन करते हैं। कुल मिलाकर हम अर्थव्यवस्था में क्या शामिल करते हैं? ये राजनीतिक ढांचा हो सकता है, ये आर्थिक ढांचा हो सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की वो आर्थिक गतिविधियां करते हैं। बहुत से व्यक्ति ठेला चलाते हैं, बहुत से व्यक्तियों की अपनी दुकान होती है, बहुत से व्यक्ति शॉपिंग मॉल्स के मालिक होते हैं, सिनेमा घर के मालिक होते हैं, जिम के मालिक होते हैं, थोक बाजार में विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो हैं वैधानिक तरीकों से अर्थव्यवस्था में की जाती हैं। तो इन सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के समुच्चय को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूरी प्रकार की जो व्यवस्था है अर्थ के लिए, पैसा कमाने से संबंधित, जीवन यापन से रिलेटेड है, उसे हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था कहते हैं। अथवा अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ है। इसमें वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा निवेश के साथ है। यानी कुल मिलाकर हम उन विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल करेंगे जो उत्पादन से संबंधित हो, जो उपभोग से संबंधित हो, जो विनिमय से संबंधित हो, वितरण से संबंधित हो और निवेश से संबंधित हो। तो इन समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और निवेश से संबंधित है, उन विभिन्न क्रियाओं के जोड़ को, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के जोड़ को या विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को हम अर्थव्यवस्था में शामिल करते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब अर्थव्यवस्था को जो है सामान्यतः हम यहाँ पर कितने भागों में बांटते हैं? आप देख रहे हैं आपके सामने है कि अर्थव्यवस्था को हम प्राथमिक क्षेत्र में बांटते हैं जिसमें कृषि पशुपालन आता है, द्वितीय क्षेत्र में बांटते हैं जिसमें निर्माण एवं विनिर्माण जाता है। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण करने की इकाइयाँ हैं, वो अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र में आती है। तथा तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को डालते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवा प्रदाता हैं, जो सेवा देते हैं, वो सब सेवा क्षेत्र है। जैसे कि परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब हम सेवा क्षेत्र में डालते हैं। कृषि और पशुपालन आप जानते हैं, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, पशुपालन संबंधी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं या फिर खनन से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। यानी कुल मिलाकर प्राथमिक क्रियाओं में हम उन क्रियाओं को डालते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित हैं, और द्वितीय क्षेत्र में हम उन आर्थिक क्रियाओं को डालते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी न किसी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती हो, उनमें प्रोसेसिंग करती हो। जैसे कि मछली पकड़ना, ठीक है, वो तो आ जाता है प्राथमिक क्रियाओं में। और मछली पकड़ के जो मत्स्य पालन है उसको वापस मछलियों को डिब्बाबंद प्रोसेसिंग कार्य में लग रहे हैं व्यक्ति या प्रोसेसिंग इकाइयां हैं, तो वो आ जाएगी यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में। ओके, उसको हम इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र।